नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, ये बात सही है कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। दोनों एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं है, सहज नहीं है, और ये बात सत्ता के गलियारे में पटना से लेकर दिल्ली तक बहुत लोगों को पता है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार के शपथ समारोह से पहले, बिहार में जो शपथ समारोह होने जा रहा है, उससे ठीक पहले अमित शाह ने अचानक नीतीश कुमार के आगे सरेंडर क्यों कर दिया? अब इस सवाल का जवाब तो मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं, लेकिन एक गुजारिश है, पहले आप एक तस्वीर जो है गौर से देखिए। अब दोस्तों, ये तस्वीर आज की है, पटना की है, और उस समारोह की है जहां नीतीश कुमार को एनडीए का लीडर डिक्लेयर किया गया बिहार में। अब इस तस्वीर में कई चेहरों को आप पहचान रहे होंगे, बहुत से दोस्त हमारे कई चेहरों को पहचान रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जो सबसे किनारे आपको दिख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य हैं, बीजेपी के ऑब्जर्वर हैं। उनके बगल में जो हैं वो विजय सिन्हा साहब खड़े हैं, जो आप कह सकते हैं इस वक्त वो बीजेपी के डिप्टी लीडर हैं। उसके बगल में इस तस्वीर को सब कोई पहचानता है, सम्राट चौधरी हैं, फिर नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के बगल में ये जो साहब खड़े हैं, ये जेडीयू के बड़े पुराने साथी हैं नीतीश कुमार के, विजय चौधरी। और उनके बगल में जो साहब खड़े हैं, ये अमित शाह के शिष्य हैं, केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब इस तस्वीर में नीतीश कुमार के बगल में ऐसी उम्मीद की जा रही थी, संकेत भी मिल रहे थे, अमित शाह को खड़ा होना था। और नीतीश कुमार का जो आप कह सकते हैं एक तरह की ताजपोशी हो रही, उनका नाम डिक्लेयर हो रहा है एनडीए के लीडर का, जिस मीटिंग में माला जो थी वो अमित शाह के हाथों ही नीतीश कुमार के गले में जानी थी। लेकिन अमित शाह जो 15 दिन खूंटा गाड़ के पटना में बैठे रहे, 15 दिन, आज वो इस समारोह में नहीं आए, यहां से वो पीछे हट गए। आप कह सकते हैं कि अमित शाह ने इस इवेंट को कहीं ना कहीं अवॉइड किया। और सच्चाई ये भी है कि पिछले 48 घंटों में जो बातचीत जेडीयू और बीजेपी की हुई है, या नीतीश कैंप और अमित शाह के कैंप में हुई है, उसमें नीतीश कुमार और अमित शाह की सीधी बातचीत नहीं हुई। नीतीश कुमार की तरफ से संजय झा और लल्लन सिंह बार बार अमित शाह से मिल रहे थे, और अमित शाह के पैगाम लेकर वापस पटना संजय झा और लल्लन सिंह जा रहे थे। यानी बीच में नीतीश और अमित शाह के बीच में दो दूत थे, दोनों के ही वफादार कह लीजिए। आज की तारीख में अमित शाह के ज़्यादा वफादार हैं। अब दोस्तों, पर्दे के पीछे का सच ये है कि अमित शाह चाहते थे कि शपथ समारोह से पहले एनडीए, इससे पहले कि नीतीश कुमार को लीडर डिक्लेयर करे, सीएम का उम्मीदवार घोषित करे, वो चाहते थे कि कुछ बातें लिखा पढ़ी में तय हो जानी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अमित शाह गृह मंत्रालय चाहते थे, कानून व्यवस्था बीजेपी के पास रहे, बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। अमित शाह ये भी चाहते थे कि जो मंत्रिमंडल का स्वरूप हो, जो कैबिनेट हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, इसमें शाह साहब की सहमति रहे, शाह साहब की हर फैसले में सहमति रहे। बहरहाल ये शर्त भी कहीं ना कहीं कबूल नहीं थी। तीसरी शर्त जो थी, कई शर्तें थी लेकिन तीसरी शर्त बता रहा हूँ। तीसरी शर्त ये थी कि वो चाहते थे अमित शाह की स्पीकर हमारा रहे, पिछली बार की तरह। इस बार नीतीश कुमार की तरफ से फरमाइश गई कि स्पीकर हमारा होगा। दरअसल जब से अमित शाह ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का फेस प्रोजेक्ट करने से इनकार कर दिया था बीच चुनाव में, तब से नीतीश कहीं ना कहीं खफा थे, इतने खफा थे कि मोदी के साथ मंच साझा नहीं किया, मोदी की गाड़ी में नहीं बैठे, पटना के रोड शो में मैनिफेस्टो के दिन उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। और वही नीतीश कुमार फिर कुछ नई शर्तें लेके आ गए अमित शाह के सामने। बहरहाल आखिर में संजय झा, लल्लन सिंह ने किसी तरह से नीतीश कुमार को समझाया कि पिछली बार भी स्पीकर उन्हीं का था, इस बार भी स्पीकर उन्हीं का बनने दीजिए। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। अभी कई ऐसे पोर्टफोलियोज़ हैं, कई ऐसे विभाग हैं जिनका बंटवारा होना है, जहां बीजेपी मलाई चाहती है नीतीश कुमार से। अब नीतीश कुमार संदेह की दृष्टि से अमित शाह को क्यों देख रहे हैं, बात बात पर अमित शाह पर शक क्यों कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस क्यों ले रहे हैं, इतना सजग और सतर्क क्यों है अमित शाह के हर मूव से? दरअसल उनको लगता है, नीतीश कुमार को लगता है कि कहीं ना कहीं अमित शाह खेल ना करते, किसी भी मोड़ पर वो खेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो नीतीश कुमार ने हमेशा जैसे ही नतीजे आए अगले दिन ही इस्तीफा दे दिया। इस बार नीतीश कुमार ने इस्तीफा भी नहीं दिया, इस्तीफा रोक के बैठे रहे। उन्होंने कहा इधर नेता डिक्लेयर होगा एनडीए का, मुझे नेता डिक्लेयर करिए,
एक हाथ से नेता डिक्लेयर करिए, दूसरे हाथ से मैं इस्तीफा दूंगा, और वही किया आज उन्होंने। जब वो डिक्लेयर उनको कर दिया गया तभी उन्होंने इस्तीफा सौंपा। तो ये एक कहीं ना कहीं संदेह दिखाता है कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से शाह पर भरोसा नहीं है और वो प्रेफर कर रहे हैं कि उनकी सीधी बातचीत मोदी से हो। अब नीतीश कुमार सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड के आज नेता डिक्लेयर हुए, फिर एनडीए के नेता डिक्लेयर हुए, फिर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हो गए, शपथ भी उनकी हो जाएगी, मंत्रिमंडल भी बन जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहानी शपथ के बाद इतनी आसान नहीं, असली कहानी शपथ के बाद शुरू होगी। वैसे भी दोस्तों, अमित शाह का जो प्लान है, जो ओरिजिनल उनका प्लान है, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया, उनका ओरिजिनल प्लान ये है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी है और बीजेपी की ही सरकार बननी चाहिए। यानी जो ख्वाब, जो सपना 20 साल से बिहार का सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए बीजेपी तरस रही थी, वो मौका शाह को लगता है अब आ गया है। पूरा कंट्रोल उनको बिहार का चाहिए। और हो सकता है कि नित्यानंद राय, जो अमित शाह के जूनियर हैं गृह मंत्रालय में, अमित शाह के बेहद करीबी हैं, यादव समाज से आते हैं, नीतीश कुमार के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ये ओरिजिनल प्लान अमित शाह का है। मुझे आज किसी ने बताया कि अमित शाह ने अपने सारे प्लान रोक दिए हैं, ब्रेक लगा दिए हैं, वो मौके के इंतजार में है। अब दोस्तों, भले ही अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में औपचारिक मीटिंग हो जाए, पहले भी एक आध मीटिंग हुई है, लेकिन ये सच्चाई है कि दोनों नेताओं के बीच में रिश्ते ना के बराबर हैं। बातचीत एक तरह से बहुत फॉर्मल है। और इसी पृष्ठभूमि में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि शपथ समारोह के बाद, मंत्रिमंडल बनने के बावजूद, सरकार का बहुमत साबित करने के बावजूद आगे क्या बिहार में होने जा रहा है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। आज 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। संतोष सिंह हैं, और संतोष सिंह वो पत्रकार हैं जो 24/7 मोड में पटना में रिपोर्टिंग करते हैं। नीतीश कैंप के बहुत करीबी माने जाते हैं, बीजेपी को भी बहुत करीब से देखते हैं। उनकी कुछ बातें सुनिएगा, अंदर की बातें, बेखौफ पत्रकार। उमाकांत होंगे हमारे साथ। उमाकांत 1990 से नीतीश कुमार को जानते हैं, तब से उनको वो कवर कर रहे हैं। और हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार भी रहेंगे। संतोष जी, ये बताइए कि इस बार ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जल्दी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पहले उन्होंने स्पीकर मांगा, फिर कहा कि हमको गृह विभाग चाहिए जो हमारे पास पहले था। उन्होंने कई और शर्तें भी रखी और इस्तीफा भी पहले नहीं दिया, इस्तीफा आज उन्होंने दिया है। नीतीश कुमार क्या फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, नंबर 1, और क्या अभी भी वो अमित शाह से सहज नहीं? इसलिए अमित शाह से संजय झा और ललन सिंह बात कर रहे थे, नीतीश कुमार की कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में बहुत रिलेशंस कंफर्टेबल नहीं है? ये अलग बात है कि दोनों ही इस सरकार के अहम पिलर हैं। देखिए, दोनों कितने असहज हैं ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीए की बैठक में पहले ये माना जाता था कि अमित शाह मौजूद रहेंगे और नीतीश कुमार को जो माला पहनाने वाला जो अभी हुआ है थोड़ी देर पहले, उसके राजभवन गए, उसमें अमित शाह ही पहनाएंगे माला। हाँ, लेकिन अमित शाह जो है सो नहीं आए और अब देर रात तक, मतलब 8-9 बजे तक वो पहुंचेंगे। तो फिर औपचारिकता है, मतलब जो कुछ भी होना था वो फोन कॉल के सहारे कर लिया गया। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि एक बड़ा ऑपरेशन बीजेपी करना चाह रही है विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को लेकर, और मंगल पांडे, ये 3 ऐसे चेहरे हैं जिनको वो चाह रहे थे कि अलग अलग जिम्मेवारी देकर नए चेहरों को लाया जाए। एक प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात आई बीच में, सम्राट चौधरी को, इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। विजय सिन्हा को जिम्मेवारी देने की बात आई कि भाई विधानसभा अध्यक्ष बना दीजिए, और मंगल पांडे को स्पीकर बना दीजिए। और मंगल पांडे बंगाल के प्रभारी हैं, 3 महीने बाद इनको कोई फुर्सत नहीं रहेगा तो इनको प्रभारी के रूप में शिफ्ट कर दिया जाए कोलकाता। ये चीजें चली, लेकिन हमें लगता है कि बाद में ये ऑपरेशन को कहीं न कहीं शाह ने ब्रेक लगा दी। तो फिर उनके आने नहीं आने का कोई मतलब नहीं रहा, और क्योंकि उनके आने का मतलब ही था कि कुल मिलाकर आप संतोष जी ये कहना चाह रहे हैं ब्रेक लगा दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सीलेटर से पैर हट गया है। अभी भी चाबी गाड़ी की अमित शाह के पास है। हो सकता है 5-6 महीने बाद ऑपरेशन करें। क्योंकि देखिए,
जो नीतीश कुमार के जो 2 सिपह सालार गए थे दिल्ली चार्टर्ड प्लेन से, उस संजय झा और ललन सिंह, हाँ, उस बातचीत में एक बातचीत अचानक ये बोल दिए शाह कि भाई हम लोग तो नीतीश जी को ढो रहे हैं, आपके बिहार की भाषा में। तो आप नहीं, हाँ, आप ढो नहीं रहे हैं, बिहार की जनता उनको सम्मान के साथ कुर्सी पर बिठाई है। ये बात सर इसको दूसरे लहजे में भी सोचिए, और ये भी समझिए कि नीतीश कुमार हैं तब तक बिहार में लालू का शासन नहीं है। अभी भी 1 करोड़ वोट लेके वो, भले सीट उसको नहीं मिला है, लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा वोट उसके पास अभी भी है। और हमारे पास जो 90 लाख वोट है, अगर नीतीश जी के हटने के बाद परिस्थिति बदली तो बहुत मुश्किल है आप उसको शिफ्ट कराना। इसलिए ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। और अंततः ये हुआ कि ठीक है, तब जो नीतीश जी चाह रहे हैं वही हो, और वहीं पर बात हो गई कि तब बीजेपी में भी प्रयोग हम क्या करेंगे, जो है उसको रहने दीजिए, जब तक ये खिंचा जाए, यही चीज। चलिए, अमित शाह कहीं ना कहीं फिलहाल पांव खींचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी वो मौका देना चाहते हैं नीतीश कुमार को। वैसे भी जो मैंडेट है दोस्तों, नीतीश कुमार के नाम पर ही आया। ये जो जीत है, बम्पर जीत, नीतीश कुमार के नाम से ही है। और ये जो 10-10 हजार रुपया बटा, ये भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नाम से ही बटा। अभिषेक, अभी जैसे संतोष जी ने कहा कि भाई अमित शाह और नीतीश कुमार में कुछ तो है। जैसे आज की जो मीटिंग थी एनडीए की, चेयरमैन साहब तो अमित शाह ही हैं। अमित शाह साहब को पटना में होना चाहिए था, और पटना में रह के उनको माला पहनानी चाहिए थी, अनाउंस करना चाहिए था कि भाई नीतीश कुमार हमारे एनडीए के लीडर हैं, ये शपथ लेंगे। अमित शाह नहीं आए, तो खटपट दोनों में है। और ये खटपट आज से नहीं है, इलेक्शन से हम देखते चले आ रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में बातचीत बंद थी। कभी अमित शाह का पैगाम धर्मेंद्र प्रधान लेके जाते थे, और कभी नीतीश कुमार का पैगाम संजय झा लेके जाते थे अमित शाह के। कबूतरों का इस्तेमाल हो रहा था बातचीत के लिए। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप स्ट्रेट और बोल्ड आंसर देंगे। क्या अमित शाह अभी चुप हैं, अभी उन्होंने ब्रेक लगा रखी है, और क्या आगे अमित शाह खेल करेंगे? नंबर 1। और इसी सवाल का नंबर 2, अगर अमित शाह कोई खेल करते हैं तो क्या फिर नीतीश कुमार जवाब देंगे? जब सत्ता नीतीश कुमार के हाथ में आ गई, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, शपथ ले ली, उसके बाद अमित शाह के हाथ से तोते उड़ गए। तोते उड़ गए उनके हाथ से, जी। और जहां तक अमित शाह के आप कह रहे हैं पटना पहुंच के नीतीश कुमार को माला पहनाते, ये बताइए, जेडीयू की सीटों पर 35-40% अल्पसंख्यकों ने वोट दिया है नीतीश कुमार को। अमित शाह के हाथ से नीतीश कुमार माला पहनते तो नीतीश कुमार के लिए, उनके जनाधार के लिए वो ठीक नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अविश्वास दोनों में बहुत गहरा है। तीसरी बात, नीतीश कुमार इस बार रहमो करम के मुख्यमंत्री नहीं है। पिछली बार वो रहमो करम के मुख्यमंत्री थे, तीसरे नंबर की पार्टी थे। इस बार जनादेश नीतीश कुमार के नाम पर है। और अब तक क्या चल रहा था एनडीए में, फर्क क्या आया है 14 नवंबर के बाद? अब तक चल रहा था कि गिव एंड टेक का रिलेशन, जो चंद्रबाबू नायडू के साथ नहीं था, कि आप समर्थन दे रहे हैं, आपके बिना काम नहीं चलेगा, और उधर से ले रहे हैं। अब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उनका साथ छोड़ के चली जाए तो नीतीश कुमार की सरकार की स्थिरता पर कोई खतरा नहीं। आप क्या कहना चाह रहे? अगर बीजेपी कोई खेल करती है तो नीतीश कुमार तोड़ ताड़ के सरकार बना लेंगे? तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना तोड़े लोग उनके पास पहुंच जाएंगे। अरे साहब, नंबर कहां से, नंबर कहां है? आरजेडी के पास नंबर कहां है? कांग्रेस के पास नंबर कहां है? लेफ्ट के पास नंबर कहां है? वही जितने भी उनके पास नंबर हैं उतने पर्याप्त है नीतीश कुमार के लिए। मतलब ओवैसी भी आ जाएंगे? ओवैसी के ज्यादातर विधायक पुराने समता पार्टी वाले हैं। जीतन राम मांझी भी आ जाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी आ जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा तो अभी से आए हुए हैं, वो आ जाएंगे, छोड़ दीजिए, वो अभी से उन्हीं के पाले में है। आप जो समझ रहे हैं कि जब भारतीय कहा बीजेपी 89 ले जाए, उसके साथ 19 भी ले जाए, लोजपा के 108 विधायक ले जाए, तब भी 134 विधायक है बिहार के विधानसभा में। और लोजपा का विधायक दल कब तक है? एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर अमित शाह ने कोई गेम खेला तो एक जबरदस्त शोडाउन हो सकता है और नीतीश कुमार किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज भी आंकड़े ना होते हुए भी उनके पास आंकड़े हैं, ये वो कह रहे हैं। भाई लखेड़ा साहब, आप तो 90 के दशक से नीतीश कुमार के मिजाज को समझ रहे हैं, उनके साथ चाय पी रहे हैं, अच्छी दोस्ती चल रही थी आपकी। मुझे ये बताइए कि अगर अमित शाह कुछ करते हैं
तो क्या आपको लगता है कि अमित शाह नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने में कामयाब हो जाएंगे? सिस्टम उनके हाथ में है। संजय झा और लल्लन सिंह उनकी गोद में बैठे हैं, जो इस वक्त जेडीयू को चला रहे हैं। क्या अमित शाह ऑपरेशन कर सकते हैं लोटस जेडीयू में, अगर नीतीश कुमार नहीं माने 6 महीने बाद? देखिए दीपक जी, हमको एक बात ये ध्यान रखनी होगी, जब भी हम बिहार की, नीतीश कुमार की, जनता दल यूनाइटेड की और भाजपा के रिश्तों की बात करें, तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि केंद्र में अल्पमत मोदी सरकार को जनता दल यूनाइटेड के 12 एमपीज का सपोर्ट है। बैसाखी और चाहिए। आप ये देखिए कि 12 एमपी के सपोर्ट के अलावा और भी नाजुक कड़ियां हैं, जैसे एकनाथ शिंदे, बड़ा नाजुक कड़ी है वो। एकनाथ शिंदे इतने नाराज हैं कि कल्पना नहीं, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, उसके लिए वक्त नहीं है। लेकिन इनको लगता है कि सबसे पहले तो केंद्र में जो उनका पावर सेंटर है उसको सेफ कैसे रखा जाए। उनको जो नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी सफलता इस पूरे गेम में हुई है कि उन्होंने पूरी पार्टी को, अपने एमएलएज को एक तूफान से उन्होंने कश्ती को बाहर निकाला है। और उस तूफान में तमाम रुकावट, तमाम झंझट, तमाम लाग लपेट, तमाम उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना, ये भी अमित शाह की स्ट्रेटजी का हिस्सा था। लेकिन इतना कह सकता हूं कि अमित शाह इस मौके पर एक स्टेबल गवर्नमेंट को, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन गई है, उसको इंस्टेबल करने के लिए अगर उन्होंने कोई भी दांव किया, दांव रचा, तो ये उनको सेंटर में उनकी पार्टी की को हिलाने डुलाने के लिए या उसके लिए खतरा पैदा करने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा, मुझे लग रहा है कि मुसीबत का कारण बन सकता है। तो कोई जोखिम उठाने की स्थिति में ना मोदी है, ना अमित शाह है। गॉट योर पॉइंट। आप कह रहे हैं कि अमित शाह अपना मुख्यमंत्री चाहते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, उनको हक भी है। नित्यानंद राय का नाम चल रहा है, जिससे वो यादव कार्ड खेलना चाहते हैं बिहार में। लेकिन लखेड़ा साहब ने कहा कि अगर अमित शाह ने कोई जल्दबाजी की, सही मौके पे अगर सही पत्ते नहीं खोले, जल्दबाजी करते हैं, समय से पहले कुछ करते हैं, तो उतना याद रखिए अमित शाह कि 12 सांसदों की वजह से नीतीश कुमार की बैसाखियों से सरकार मोदी की चल रही है। यानी नीतीश को परेशान करेंगे तो खुद परेशान हो जाएंगे, कीमत चुकानी पड़ जाएगी। मैं एक चीज जानना चाह रहा था भाई संतोष जी, आप तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस देखते हैं, सचिवालय देखते हैं, एक चक्कर रोज काटते हैं आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस का, सारे ब्यूरोक्रेट्स आपको जानते हैं। दिल्ली में ऐसा परसेप्शन है कि अमित शाह रिमोट से सरकार चलाते हैं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का जो दफ्तर है उसका रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में है। क्या ये बात सही है? और क्या नीतीश कुमार इस बार रिमोट देंगे, या जो नीतीश कुमार की टीम है जिसमें दीपक कुमार जैसे ब्यूरोक्रेट हैं, नौकरशाह हैं, उसमें चंद्रशेखर जैसे आईएएस ऑफिसर है, रवि जैसे आईएएस ऑफिसर है, जो नीतीश कुमार के साथ बरसों बरस काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार की टीम के पास रिमोट रहेगा या अमित शाह के पास रिमोट रहेगा? देखिए, दिल्ली वाले को ये समझना चाहिए कि अगर रिमोट अमित शाह के पास रहता है तो ये 6 सीट 125 वोट से 200 वोट से नहीं हारती बीजेपी। दोपहर 1 बजे के बाद जो खेल हुआ ना, तो समझ जाइए कि बिहार में रिमोट नीतीश कुमार के पास में। और आप देखिए, बिहार के आईएएस अधिकारियों को आप क्या धमकी दे सकते हैं? ईडी सीबीआई का धमकी दे सकते हैं। तो यहाँ ईडी सीबीआई वाला बहुत कम अधिकारी है, और जो अधिकारी भी है ना, उस पर वो इन्हीं के लोग हैं, उस पर ज्यादा हाथ नहीं डाल सकते हैं। हाँ, ये सरकार चलाने में तो नीतीश कुमार के सबसे खास कौन है इस वक्त? 2-3 अधिकारी कौन सबसे खास हैं जो बिहार चला रहे हैं, जो और अमित शाह को भी चला रहे हैं? जो तीनों आपने नाम लिया है ना, दीपक कुमार हैं, चंद्रशेखर हैं, रवि है। हाँ, एक और अधिकारी, उनका नाम हम नहीं, यूपी के हैं वो जी, काफी दिनों से मुख्यमंत्री आवास पे वो भी हैं। 4 अधिकारियों की अभी चौकड़ी है, जिसके सहारे वो पूरी सरकार को चला रहे हैं। और ये जितनी योजनाएं आपने देखा, चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत भी खासम खास हैं। मतलब देखिए, ये जो रिजल्ट आया है ना, इस रिजल्ट में एक बात तो संकेत साफ है कि नीतीश कुमार को आप इसी तरीके से आप हटा नहीं सकते। उनके लिए 2029 महत्वपूर्ण है ना।
बिहार राज्य का मुख्यमंत्री बना के वो क्या करेंगे? 29 महत्वपूर्ण है और 29 की गिनती शुरू हो गई है। दोनों साथ लड़े, फिर भी जो स्थिति बिहार में दिखने को मिला तो वो समझ रहे हैं। और अमित शाह अपने पास अगर रिमोट भी रखते हैं ना, तो इस बार गवर्नेंस की बात होगी। गवर्नेंस अगर नहीं हुआ तो ये तय मानिए कि ये हम अभी थोड़ी देर पहले भी हम कहे हैं कि ये पंजाब नहीं है। बिहार सुलगेगा तो देश सुलग जाएगा। और बिहार को आप किसी बैरिकेटिंग करके कोई दिल्ली जाने की जरूरत थोड़ी है। पंजाब के लोगों को दिल्ली जाने की जिद थी तब ना उनका आंदोलन फेल कर गया। हम लोग दिल्ली, यहाँ बिहार के लोग दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, यही दिल्ली पाटलिपुत्रा है, इसी में पसीना छूट जाएगा। बिहार बिहार है, पसीना छुड़ा देगा। कहीं ना कहीं एक मैसेज, एक संकेत अमित शाह को भी दे रहे हैं संतोष जी कि भाई अमित शाह को ज्यादा संभल के चलना पड़ेगा। नीतीश को सतर्क होने की इतनी जरूरत नहीं जितनी सतर्क होने की अमित शाह को जरूरत है। अंतिम सवाल पूछ रहा हूं अभिषेक भाई, समय भी हो रहा है, क्या आपको लग रहा है अभिषेक कहीं ना कहीं इस वक्त अभी जो कुछ हम देख रहे हैं वो एक ट्रेलर है, जहां पर शपथ समारोह हो रहा है, मंत्रिमंडल बन रहा है, नीतीश कुमार की ताजपोशी हो रही है, मोदी जी हैं, अमित शाह है, लेकिन 5-6 महीने बाद असली तस्वीर देखने को मिलेगी जब नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पर चिपके रहेंगे और अमित शाह अपना नया मुख्यमंत्री बनाने की सोचेंगे। क्या आपको लगता है कि 6 महीने बाद, 7 महीने बाद पावर टसल हो सकती है? देखिए दीपक जी, इसमें कई सारे सवाल एक साथ जुड़ जाते हैं। सवाल नंबर 1, अगर नीतीश कुमार को डिच किया गया, यूपी का चुनाव सर पर है, नीतीश कुमार अखिलेश यादव के साथ हेलीकॉप्टर में सवारी करते दिख गए तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कुर्मी मतदाताओं की ताकत बिहार की तुलना में तकरीबन 2.5 गुनी ज्यादा है, 2 से 2.5 गुनी। तो क्या स्थिति बनेगी ये लोग जानते हैं। दूसरी चीज, जनता दल यूनाइटेड का विधायक दल इतना फ्रेजाइल नहीं है, इतना कमजोर नहीं है कि उसे ब्रेक किया जा सके। वो लोक जनशक्ति पार्टी का विधायक दल नहीं है। और 100 बात की एक बात मैं आपसे दीपक जी कहता हूं कि जब 43 विधायकों पर नीतीश कुमार कंट्रोल नहीं हुए तो 85-86 यानी दोगुने पर कैसे कंट्रोल हो जाएंगे? ये जो स्थिति दिखाई दे रही है, और जो बात मैंने अभी पहले आपसे कही कि बिहार में लाभार्थी चेतना की जो बात होती है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। इसको समय कम है जी, मैं बस 10 सेकंड में इस बात को खत्म कर रहा हूं। लाभार्थी चेतना किस में सबसे ज्यादा है? ईबीसी और महादलित में। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ईबीसी की तादाद 10% कम है बिहार से, यानी डोमिनेंट ओबीसी की तादाद बहुत बड़ी है उत्तर प्रदेश में। नीतीश कुमार को डिच करने के जोखिम बहुत बड़े हैं और डिच करने की कोशिशों में नीतीश की कुर्सी चली जाएगी, इसकी संभावना भी बहुत कम है, ना के बराबर है। तो बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगी अगर ऐसी किसी कवायद में दिखे भी तो। चलिए जी, लकड़ा साहब, सारी स्थितियों को आप समझ रहे हैं, अमित शाह को भी जानते हैं, नीतीश कुमार को जानते हैं बरसों बरस से। 1 मिनट से भी कम समय, 30-40 सेकंड का समय, क्या आपको लगता है नीतीश कुमार का जब तक बल्ला चल रहा है तब तक नीतीश कुमार कुर्सी पर है? अगर खुदा ना खास्ता स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हुआ तभी उतरेंगे, अदरवाइज गुजरात लॉबी उनको हटा नहीं सकती। देखिए, एक बात हमको नोट करनी होगी दीपक जी कि नीतीश कुमार के बारे में जो लोग उनको अस्वस्थ बता रहे थे, और ये र्यूमर गोदी मीडिया के थ्रू ही चला और फ्यूचर में भी गोदी मीडिया इसको चलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार के बारे में पिछले चुनाव प्रचार के दौरान एक चीज आप लोगों ने और सबने देखी कि वो ओवर अलर्ट है। वो एक तो वो शांत है और ओवर अलर्ट है। ओवर अलर्ट का मतलब वो ओवर अलर्ट, जरूरत से ज्यादा अलर्ट है। इसीलिए उन्होंने चुनाव नतीजों का इंतजार किया, और चुनाव नतीजों का इंतजार करने के साथ साथ उनको ये पता था कि दांव कैसे चलने हैं, और भारतीय जनता पार्टी वाले नीतीश कुमार के दांव से बिल्कुल वो पता है उनको कि नीतीश कुमार को कोई दांव चल सकते हैं। वो तो ऐसी परिस्थितियां आ गई कि जो दांव जो है उनको चलने में चलना नहीं पड़ा, बिना दांव की सारी चीजें हो गई। बीजेपी के लोग खुद ही फिलर छोड़ने लगे चुनाव प्रचार के दौरान, नहीं उनको ही बनेंगे। लेकिन इतना कह सकता हूं कि नीतीश कुमार अभी भी पूरे होश हवास में, जो हालत अभी दिख रही है, 2 महीने बाद क्या होगा, 4 महीने बाद क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। मैं रोक रहा हूं आपको लखेड़ा साहब, एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, अभी मुझे व्हाट्सएप किया है किसी ने, इंटरनल सोर्सेज ने। अशोक चौधरी को नीतीश कुमार मंत्री नहीं बनाने जा रहे हैं। अशोक चौधरी को मंत्री नहीं बनाने का मतलब होगा, अगर कल ओथ नहीं होती है तब
कि भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के ऊपर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए थे, आप उनको भी ड्रॉप कीजिए। यानी नीतीश कुमार सम्राट ने चौधरी। अपना दांव चलना अभी से शुरू कर दिया है। हाँ, चलिए। इसमें ये देखिए आने वाला जो वक्त है, नीतीश कुमार अपनी जो छवि है, उस छवि को बरकरार रखेंगे और वो चलिए, एक चीज तो क्लियर हो रही है। संकेत है, इनडायरेक्ट संकेत है भाजपा को भी कि आप जो है दागी लोगों को, इंक्लूडिंग सम्राट चौधरी पर तो पूरी चार्जशीट प्रशांत किशोर ने पेश कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसका जवाब नहीं दिया किसी ने। तो ये जो है, ये जो इश्यू है, मुझे लग रहा है कि इस सरकार के लिए भी, क्योंकि इसीलिए अलर्ट है नीतीश कुमार, उसी का प्रमाण है। जी, नीतीश कुमार अलर्ट है, बल्कि ये कह रहे ओवर अलर्ट है, जरूरत से ज्यादा सतर्क है, संदेह से अमित शाह के हर चाल को देखते हैं। और एक चीज जो हमारे पैनलिस्ट से निकल के आ रही, चाहे अभिषेक हो या संतोष जी हो या उमाकांत जी हो, कि अमित शाह ने वैसे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार, सबको डिकोड किया है, सबको अंदर से जाना है। नीतीश कुमार को अब तक मिस्टर अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य डिकोड नहीं कर पाए। और जब तक वो डिकोड नहीं कर पाएंगे, नीतीश कुमार से यूं ही हर चाल पर मात खाते रहेंगे। एक बार फिर मात खा गए अमित शाह कहीं ना कहीं, और नीतीश कुमार की हर शर्त को मानना पड़ा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लकड़ा साहब, आपका भी शुक्रिया, और संतोष जो आए थे उनका भी बहुत बहुत बिग थैंक्स टू हिम।